इस वीडियो में हम एचपीजी के गिरिराज न्यूज़पेपर से डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े एग्ज़ाम की बात करें एचपीएस, तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला इस बार, उसे हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो बोलने का मतलब ये है, अगर आप गिरिराज पेपर को अच्छे से पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप सभी के क्वेश्चंस कवर होंगे अपकमिंग एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव होने हैं, तो लाजमी है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे अपकमिंग एग्जाम्स में। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 325 नई पंचायतें बनेंगी। नई पंचायत बनने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 3 कंडीशंस रखी गई हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि किसी भी पंचायत में दोस्तों कम से कम 2000 लोग होने चाहिए। इससे ज़्यादा भी होंगे तो भी चलेंगे। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि 500 परिवार होंगे या फिर इससे ज़्यादा तो भी पंचायत बन जाएगी। और 5 गांव होंगे। गांव का मतलब होता है उसमें कुछ एक परिवार होते हैं, कुछ एक लोग होते हैं। तो 5 गांव से ज़्यादा गांव होंगे किसी पंचायत में तो वो नहीं बन जाएगी। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन मेरा ये है कि हिमाचल प्रदेश में इस समय कुल कितनी पंचायतें हैं? कमेंट बॉक्स में बताना ज़रा कमेंट करके। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में पक्का पूछा जाएगा, 100% इसके चांसेस हैं। देश का पहला आयुष कोविड अस्पताल, यहाँ पे हिमाचल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे देश की बात हो रही है। दोस्तों, आयुष कोविड अस्पताल जो है किस जिले में बनाया जाएगा? जिला भी आपको पता होना चाहिए और वो स्थान भी पता होना चाहिए। तो जिला याद रखना, ये जिला है सिरमौर, और स्थान भी याद रखना क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, नाहन। उसके बाद दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है ये काफ़ी चर्चा में रहती है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। तो हिमाचल में वृद्धावस्था पेंशन धारकों की आयु सीमा क्या है? तो पहले दोस्तों ये 80 ईयर्स होती थी, यानी कि 80 साल होती थी। अब इसे घटाया गया है क्योंकि आज के टाइम में आप सभी देखते हैं कि उम्र काफ़ी कम होती है हर एक इंसान की। तो 70 वर्ष इसे कर दिया गया है। हालांकि ये 60 सालों से शुरू होती है, लेकिन जो 60 सालों वाली है उसमें कम राशि मिलती है और खुद पेंशन लेने जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो 70 वर्ष से ऊपर जो भी वृद्ध होंगे उन्हें कितनी राशि मिलेगी पहले ये देख लो। 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पहले ये 1300 रुपये मिलते थे, इसको याद मत रखो, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। और 70 वर्ष से ऊपर, ठीक है, डाकिया घर पे पहुंचाएगा इस पेंशन को। बाकी विधवाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए ये पेंशन मिलती है, तो इसको भी अच्छे से देख लेना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत इन युवाओं को लाभान्वित किया करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। अंडर द चीफ मिनिस्टर स्वावलंबन योजना हाउ मैनी यूथ हैव बीन टारगेटेड टू बेनिफिट। अब आप सभी को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है क्या। दोस्तों, सबसे पहले आप टारगेट देखो, क्योंकि टारगेट्स पूछे जाते हैं, जैसे किसानों की आय दोगुनी करनी है, उसके लिए क्या टारगेट रखा है। हमने टीबी को रिमूव करना है इंडिया से, तो उसके लिए जैसे 2025 लक्ष्य रखा है। ऐसे लक्ष्य पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश में जितने भी युवा हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, नए नए बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहते हों, उनके लिए ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है। तो लक्ष्य रखा गया है 2000 युवाओं को ये योजना जो है इसके अंतर्गत लाभान्वित करना है। और इसमें दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये देखना है 25% सब्सिडी जो है नॉर्मली मिलेगी कोई भी आम जो बंदा होगा। 30% मिलेगी कोई लड़की होगी, ये लड़कों के लिए, यानी कि 18 से 45 सालों के बीच। और 30% लड़कियों के लिए 18 से 45 के बीच। और 35% सब्सिडी मिलेगी विधवाओं को। और दोस्तों 60% ग्रांट जो है ये मिल रही है, अनुदान राशि। और 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप सभी के लिए याद रखना, इसको भी देख लेना अच्छे से। तो 3-4 चीज़ें जो भी मैंने बताई अच्छे से देखना, किसी मेन एग्जाम में भी लिखने को आ सकता है इसके रिगार्डिंग। दोस्तों, जब मैंने बजट डिस्कस किया था तो नई राहें नई मंजिलें, मैंने आप सभी को बताया था कि 50 करोड़ रुपए का इसमें बजट है। तो इसमें जंजैहली, शांशल, बीड़ बिलिंग, इन सबको विकसित किया जा रहा था। तो मंडी जिले का जंजैहली घाटी जो है
ये विकसित हो चुकी है लगभग, तो इसको इंटरनेशनल टूरिज्म मैप में ऐड कर लिया गया है। क्वेश्चन क्या बनेगा, चर्चा में रही जंजैली घाटी किस जिले में स्थित है, तो मंडी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे ढीम कटारू सांस्कृतिक केंद्र जो है स्थापित किया जा रहा है, जिसमें मिनी हिमाचल दर्शन जो हैं आप कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश को बिल्कुल छोटे तरीके में आप देख सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये भी देख लो कि आने वाले टाइम में एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला बेसहारा पशु मुक्त राज्य कौन सा है, हिमाचल उसका आंसर होने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इसके लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो हिमाचल को बेसहारा पशु मुक्त राज्य बनाने के लिए कितने जिलों में गौ अभयारण्य स्थापित किए जा रहे हैं, जो भी आवारा पशु होंगे उनको इसमें रखा जाएगा। 500 से लेकर के 1000 रुपये कोई भी मालिक दे सकता है अपने पशु को यहाँ छोड़ने के लिए। और इसमें आपको याद ये रखना है कि 11 ज़िले हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से लाहौल स्पीति को छोड़ा गया है। तो 11 ज़िलों में गौ अभयारण्य स्थापित किए जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पक्का बनेगा अपकमिंग एग्जाम्स में, इसको भी देख लेना। और सबसे पहले शुरुआत इसकी कांगड़ा जिले में ही हुई है, तो पहला जिला भी पूछा जाता है जहाँ पे शुरुआत होती है किसी भी योजना की। तो 4 गौ अभयारण्य यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसके बाद दोस्तों, कुल्लू जिले में देवता के प्रवक्ता को क्या कहा जाता है, तो कुल्लू जिले के देवता की बात जब भी आती है तो आपको भगवान परशुराम के पिता का नाम याद रखना होता है, आगे हम देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। कुल्लू जिले में देवता का जो प्रवक्ता होता है, जो कि बताता है कि देवता क्या कहना चाह रहा है और क्या नहीं, तो उसको गूर कहते हैं, इसको अच्छे से देखना। बाकी कारदार और भंडारी होता है एक, उसके बाद भजंत्री होता है बाजा बजाने वाला। तो ये कुछ एक शब्दावलियाँ हैं जो आपको अच्छे से देखनी है, क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। प्रमुख देवता कौन है कुल्लू के मुख्य रूप से, तो जमलू, जमदाग्नि, जमलंग। और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि HPS में, यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, वहाँ पे इस न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। तो देखो ध्यान से, ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग, उसमें बोला गया था कि ये क्या हैं, तो उसमें पंचायत में बताया गया था कि उच्च सदन और निम्न सदन है, ज्येष्ठांग उच्च सदन और कनिष्ठांग निम्न सदन। तो इस न्यूज़पेपर को आप बड़े ध्यान से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अलाइड मेन एग्जाम आपने दिया होगा तो रेणुका बांध परियोजना के बारे में पूछा गया था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रेणुका बांध परियोजना जो है इसकी क्षमता पूछी जाती है, तो 40 मेगावाट इसकी क्षमता है। गिरी नदी, इसको याद रखना। और सिरमौर जिला, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो काफ़ी सिंपल है। और कैबिनेट मिनिस्टर्स को अच्छे से देख लेना, हिमाचल प्रदेश के कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ये नए मिनिस्टर बने हैं HP कैबिनेट के। हिमाचल सरकार के ऊर्जा मंत्री कौन हैं, पोंटा साहिब से, तो इनका नाम है दोस्तों सुखराम चौधरी, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिला भी पूछा जाता है और स्थान भी पूछा जा सकता है। अगर आप लो लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जैसे कंडक्टर वगैरह, तो शिमला याद रखो। अगर आप हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो सिंपली आपको घंडल याद रखना है, ठीक है। और ये कुछ एक वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे सन 1977 में जब प्रदेश में जनता पार्टी सत्ता में आई तो हिमाचल का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तो शांता कुमार याद रखो, ठीक है। 1977 की बात है ये। और लाजो, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है शांता कुमार जो हैं, तो इसको भी अच्छे से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल में स्थित एशिया का सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना जो है कौन सी है, इसकी क्षमता भी पूछी जाती है। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना जो है इसका नाम है, 1500 मेगावाट इसकी क्षमता है। कमेंट करके बता देना किस जिले में स्थित है। बाकी हिमाचल प्रदेश की हर एक परीक्षा के लिए पेड क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, तो जरूर ज्वाइन करना, इसमें हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल सपोर्ट एटसेट्रा। स्पेशल HPGK के लिए पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।